मन की बात मोदी के साथ आज के इस कार्यक्रम के उत्तर प्रदेश में शुभारंभ के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के प्रभारी भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश में मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के सह प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम जी, श्री गोवर्धन जड़पिया जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने दुनिया के सबसे बड़े कैंपेन का शुभारंभ भारत के मन की बात मोदी के साथ को शुभारंभ किया था। आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इसे शुभारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हम सब जानते हैं कि आज से 5 वर्ष पहले भारत की स्थिति क्या थी। भारत का सार्वजनिक जीवन, पूरा राजनीतिक माहौल अविश्वास, अराजकता और अव्यवस्था का शिकार हो चुका था। भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। न केवल देश के अंदर अविश्वास का माहौल था, अब दुनिया में भी भारत की साख को गहरा धक्का लगा था। भारत की आंतरिक सुरक्षा रही हो या बाह्य सुरक्षा, ये दोनों दांव पे लगी थी। भारत की विदेश नीति पूरी तरह चरमरा चुकी थी और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही थी। लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात तो दूर, देश के अंदर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे वे सब लटके हुए थे, भटके हुए थे। लेकिन हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके यशस्वी नेतृत्व में विगत 4.5 वर्षों के दौरान इस देश ने हर एक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। यूपीए सरकार के समय देश की अर्थव्यवस्था जो दुनिया के अंदर 10वें क्रम में थी, आज वह सफलतापूर्वक न केवल 6ठे क्रम पर आई है, वे तो बहुत शीघ्र वह 5वें नंबर पर भी आकर के दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और इसकी एक झलक देखनी हो तो इस देश के पूर्वोत्तर के राज्य उसके उदाहरण हैं। देश के पश्चिम और दक्षिण के राज्यों में अपेक्षित विकास हुआ, लेकिन इस देश का पूर्वी भाग जो विकास की योजनाओं से हमेशा वंचित रहता था और लोगों में एक अविश्वास था, परमिट सिस्टम वहां पर लागू था। आज आप देख सकते हैं पूर्वांचल में, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेघालय और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार। यानी यह उस उम्मीद को, जो उम्मीद इस देश की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को साकार करने के लिए मोदी ने 4.5 वर्ष पहले रखी थी,
आज उसका साकार रूप पूर्वोत्तर के उन राज्यों में जहां पर जाने के लिए हमें परमिट लेना पड़ता था, आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहां लहराता हुआ दिखाई देता है। ये उम्मीदें हैं जिसने लोगों के मन में एक भाव पैदा किया कि मोदी जी के आने से हम सबका कल्याण हुआ है, हम सबका कल्याण होगा। एक पूरे देश को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को एक भाव और एक भंगिमा के साथ जोड़ने, लोक कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने, चाहे वह गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, समाज की किसी भी जाति, मत, मजहब, लिंग और संप्रदाय का हो, प्रत्येक तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम हुए कोई सोच सकता था देश के अंदर? 4-4.5 वर्ष में 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को सिर ढकने के लिए छत मिलेगी, एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलेगा। कोई सोचता था 9.5 करोड़ परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक शौचालय प्राप्त होगा? कोई सोचता था कि आजादी के बाद इस देश के अंदर 1947 से लेकर के 2014 तक केवल 13 करोड़ परिवारों को एलपीजी के कनेक्शन मिल पाए थे, और 2014 से लेकर के 2018 तक मात्र 4 वर्षों में 12 करोड़ परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले, जिनमें 6 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। कोई सोचता था देश के अंदर आजादी के बाद इस देश के 4 करोड़ उन परिवारों को विद्युत कनेक्शन मिलेंगे जिनके घर में कभी बिजली की रोशनी नहीं जली थी? मोदी जी ने यह कार्य भी 31 दिसंबर 2018 को पूरा कर दिया, जिसमें 1 करोड़ परिवार तो अकेले उत्तर प्रदेश में थे जिन लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए। 13 करोड़ नौजवानों को मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन उपलब्ध कराना, 20 करोड़ लोगों को जीवन सुरक्षा और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत सुरक्षा की 4 लाख की गारंटी उपलब्ध कराना। ये वे योजनाएं हैं। 50 करोड़ परिवारों को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना। ये वे योजनाएं हैं जिस देश के अंदर जाति की भेड़ चढ़ जाती थी, क्षेत्र की भेड़ चढ़ जाती थी, गरीबों के हिस्से में डकैती का शिकार हो जाती थी। लेकिन यह कार्य मोदी जी ने सफलतापूर्वक देश के अंदर जहां संपन्न किया, लागू किया, देश की विदेश नीति की मोर्चे पर आज दुनिया के अंदर भारत सिरमौर बनकर के उभरता है। जहां पहले भारत का प्रधानमंत्री किसी भी वैश्विक मंच पर पिछले पायदान पर बैठ करके केवल ताली पीटने के लिए मजबूर होता था, आज अमेरिका के राष्ट्रपति की उपस्थिति में किसी कार्यक्रम का उद्घाटन भाषण भारत का प्रधानमंत्री करे, या मोदी जी के ही सामने संभव हो पाया है। चैंपियन ऑफ अर्थ जैसे पुरस्कार से भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा रहा है। इस बात को साबित करता है कि भारत की गरिमा को और भारत के गौरव को 125 करोड़ लोगों की, 132 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को मूर्त रूप और साकार रूप प्रदान किया है मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व ने। इस देश के अंदर आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक विकास की योजनाएं जिस द्रुत गति से बढ़ रही हैं, केवल एक क्षेत्र के नहीं, हर एक क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के अंदर नड्डा जी यहां पर हैं। 1947 से लेकर 2014 तक केवल 13 मेडिकल कॉलेजेस बने थे, और 2014 से लेकर 2018 तक उत्तर प्रदेश को मोदी जी ने 13 मेडिकल कॉलेज नए दिए हैं, 2 एम्स दिए हैं, 2 कैंसर संस्थान दिए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। 1947 से 2014 13 मेडिकल कॉलेज, और 2014 से लेकर के अब तक 13 नए मेडिकल कॉलेजेस, 2 एम्स, 2 कैंसर संस्थान, और आयुष्मान भारत जैसी योजना जो हर गरीब को 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा की कवर प्रदान करता है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में आप जाके देखेंगे, हर एक क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई है। गरीबों को उनका हक दिलाने का कार्य किया गया है, और आज इसीलिए मोदी जी हर एक गरीब के, हर एक भारतवासी की उम्मीदों की एक नई किरण के रूप में न केवल देश के अंदर, दुनिया में भी उभरे हैं।
हम सबको ऐसे यशस्वी नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और यही उम्मीद कि यह काम करे जो उम्मीद उसी से हो, यह जो भाव है, इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए कल से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कैंपेन प्रारंभ किया है, सुझाव पेटिका के माध्यम से पूरे देश से 10 करोड़ ऐसे लोगों से सुझाव आमंत्रित करना, भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष के सरकार के आगामी एजेंडे को तैयार करना और चुनाव के संकल्प पत्र को उसके अनुरूप तैयार करना, इन सुझावों के आधार पर इस दिशा से एक बहुत महत्वपूर्ण कैंपेन यह है, जिसमें हम सब जानते हैं कि 2019 के चुनाव घोषणा पत्र का यह एक आधार बनेगा और इस आधार को ध्यान में रख करके पूरे देश के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, उस दिशा में जो यहां पर अभी बताया भी गया कि मिस कॉल नंबर इच्छुक व्यक्ति 6357171717 पर मिस कॉल करके अपना सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। भारत के मन की बात मोदी के साथ वेबसाइट इच्छुक व्यक्ति www.bharatkemankibaat.com पर जाकर अपने सुझाव टेक्स्ट और वीडियो प्रारूप में अपलोड कर सकते हैं। भारत के मन की बात मोदी के साथ पेटी 7,500 से अधिक पेटियां देश भर के सार्वजनिक स्थानों पर रखी जाएंगी, जहां इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव एवं सुझाव पत्र के माध्यम से दे सकते हैं। तब भारत के मन की बात मोदी के साथ रथ 300 से अधिक रथ एक टैबलेट के साथ देश भर में यात्रा करेंगे, जिसमें इच्छुक व्यक्ति अपने वीडियो सुझाव को रिकॉर्ड कर सकते हैं और रथ में एक पेटी भी होगी जिसमें सुझाव पत्रों के माध्यम से सुझाव दिए जा सकेंगे। सोशल मीडिया में भी इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भारत के मन की बात हैशटैग के साथ शेयर कर सकते हैं। जो 12 इस श्रेणियां इसके लिए तैयार की गई हैं। किसानों की बात मोदी के साथ, युवाओं की बात मोदी के साथ, महिलाओं की बात मोदी के साथ, समावेशी विकास की बात मोदी के साथ, गुड गवर्नेंस की बात मोदी के साथ, अर्थव्यवस्था की बात मोदी के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मोदी के साथ, शिक्षा और कौशल की बात मोदी के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात मोदी के साथ, विदेश नीति की बात मोदी के साथ, सांस्कृतिक धरोहर की बात मोदी के साथ, वर्किंग क्लास की बात मोदी के साथ। यानी ये जो बातें हैं, इन 12 श्रेणियों में अपने सुझाव हम विभिन्न माध्यमों से भारतीय जनता पार्टी के और आगामी 5 वर्ष के एजेंडे के लिए चुनावी संकल्प पत्र की दिशा से भी अपने सुझाव इन 12 अलग अलग श्रेणियों में हम दे सकते हैं। और इसलिए मैं आपका आह्वान करता हूं कि हम सब भारत के मन की बात मोदी के साथ इन 12 श्रेणियों के साथ जोड़ करके अपने इन सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जो कार्यक्रम हम लोगों ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम सबके सामने दिया है, हम उसके साथ अपने आप को जोड़ें। और सचमुच आज एक सामान्य व्यक्ति भी अगर उसके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है तो और व्यक्ति कह सकता है कि सरकार ने बिना भेदभाव के अपनी शासन की योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ईमानदारी पूर्वक किया है, पूरी तन्मयता के साथ किया है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया है। और इसीलिए हम कह सकते हैं काम करे जो उम्मीद उसी से हो, और उम्मीद की उसी प्रकाशता को आगे बढ़ाने के लिए हम सब इस पवित्र अभियान के साथ जुड़े। आज का कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज शुभारंभ हो रहा है, भारत के मन की बात मोदी के साथ, इस पूरे कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हम विश्वास करेंगे कि 1 महीने के इस पूरे अभियान में
हम सब समाज के विभिन्न तबकों का सुझाव इन सुझाव पेटिका के माध्यम से या अन्य जो माध्यम दिए गए उनके माध्यम से पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।